गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मूवमेंट करती हैं, जो सांस लेती हैं, जो पानी पीती हैं और जिनको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि दिस इज वन टाइप ऑफ मूवमेंट, द ब्लूमिंग ऑफ बर्ड्स इनटू फ्लावर इज अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज टच मी नॉट shrink when we touch them. This is another example of movement in plants. Once again, let us turn our attention to yuan, the table, and the plant, says the teacher. यहाँ पे आप देखते हो कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें भी मूवमेंट आती है, यानी कि जब कलियां खिलने लगती हैं तो पहले तो बिल्कुल वो फूल जो होता है बर्ड्स, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता कलियां निकलने लगती हैं। तो ये भी एक मूवमेंट होती है। और ऐसे ही कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्ते अगर हम छूते हैं तो एकदम से वो पत्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्लांट्स में मूवमेंट होती है। What things does yuan need to stay alive? We need air, water and food to live. What things does a plant need to stay alive? इसी तरह से जैसे प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है, वैसे ही हम इंसान जो हैं हमें भी जिंदा रहने के लिए पानी की, हवा की और फूड की जरूरत पड़ती है। प्लांट आल्सो नीड एयर, वाटर एंड फूड। However, plants make their own food in the sunlight. They need carbon dioxide, water, and mineral salts to make their food. They get carbon dioxide from the atmosphere. Water and mineral salts are taken from the soil through the roots. प्लांट्स जो हैं उनको हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और फूड भी चाहिए। तो आप यहाँ पे ये प्लांट देख रहे हो, यहाँ पे इसको जो ये सनलाइट है, सन की जो हीट है वो प्लांट्स पे पड़ती है और इसी की वजह से वो अपनी फूड तैयार करते हैं। प्लांट्स अपनी फूड किसके थ्रू तैयार करते हैं? सनलाइट के थ्रू। और इन्हें जो ये प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। जो वाटर और जो मिनरल साल्ट हैं वो इन्हें फूड तैयार करने में मदद करता है। ऐसे ही दे गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वो एटमॉस्फेयर से ये क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जो मिनरल साल्ट है ये मिट्टी से रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। Some of the water is taken from the atmosphere through the pores in the leaves. और कुछ एटमॉस्फेयर से ये पानी लेती हैं, लेकिन वो कैसे लेते हैं? लीव्स के थ्रू लेते हैं। नो इट डज नॉट नीड एनी फूड और एयर। क्या प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है? तो मैं यहाँ आपको ये इसमें बता चुकी हूँ कि जो प्लांट्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए हवा, पानी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पूछा गया है कि जो टेबल है क्या वो खाना खाता है? क्या उसको भी जिंदा रहने के लिए हवा, पानी की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेम 3 थिंग्स दैट नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। एनी 3 थिंग्स दैट डू नॉट, थिंग्स दैट नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। अभी हमने पढ़ा कि कौन सी चीजें हैं जिनको जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर और फूड की जरूरत पड़ती है। और यहाँ लिखना है वो कौन सी चीजें हैं जिनको हवा, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ये दिया है कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, फिश एंड प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। तो ये जो हैं इनको जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और फूड की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन बीइंग्स, HUMAN, ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे एनिमल्स, और हमारे पास यहाँ 3 ही ऑप्शन दिए इसलिए हम यहाँ पे तीसरे में हम बर्ड्स लिखेंगे। इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे बर्ड्स लिखेंगे। अब ये वो वाले चीजें हैं जिनको दैट डू नॉट थिंग्स दैट नीड एयर, वाटर एंड फूड टू
लिव यानी कि वो चीजें हैं जिनको हवा, पानी और फूड की जरूरत पड़ती है। तो वो चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं। तो यहाँ पे हमने वो चीजें लिखनी है जिनको हवा, पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें हम ये लिख सकते हैं टेबल है, पेंसिल, स्टोन, शर्ट, ये जो है इनको मतलब जिंदा रहने के लिए हवा, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं। क्या टेबल को जरूरत पड़ती है पानी की, खाने की? नहीं। पेंसिल लिखेंगे, क्या पेंसिल को खाना पानी जरूरत है? नहीं। ना इसको पानी की जरूरत है और ना इसको खाने की जरूरत है। तो शर्ट लिख सकते हैं, SHIRT, टी शर्ट। तो ये जो चीजें हैं ये जितनी होती है, जितनी क्वांटिटी में होती है उतनी रहती है, ना ये बढ़ती हैं और ना ये कम होती हैं। तो इनको ये हवा, पानी के बगैर जिंदा रह सकती हैं। लेकिन ये जो है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको हवा, पानी की जरूरत पड़ती है और खाने की भी जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये बढ़ते हैं, ये ग्रो करते हैं और जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, जैसे ये प्लांट है, देखो ये पहले प्लांट कितना बड़ा है और यहाँ पे ये मतलब छोटा है, तो ये ग्रो करता है। ऐसे ये बेबी है, तो ये कैसे ग्रो किया इसने, ये भी बढ़ता है। यहाँ इसका ये बच्चा है गाय का, ये देखो कैसे छोटा है और ये कैसे बढ़ता है, यानी कि ये ग्रो करते हैं। ये लिविंग थिंग्स जो होती हैं ये ग्रो करती हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही हम पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।